Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले एक जिनके बस की है वो करो, जिनके बस की ना मत करो। भारतीय जनता पार्टी की बात है, इसने कोई भी आज तक काम ऐसे नहीं करा है, सारे काम बढ़िया करे हैं। अल्पसंख्यकों का विशेष इन्होंने ध्यान रखा है, जैसे कि हमारी सिलेंडर की योजना, जैसे कि हमारी आवास की योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री अमरोहा में सह सम्मानित शम्मी मोहम्मद शम्मी का 3 बार नाम लिया उन्होंने, सह सम्मान स्टेट से प्रधानमंत्री। तो 400 पार कह रहे हैं, 400 पार होगा? हाँ हो सकता है, हाँ? 500 पार कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं BS आर्य, आप देख रहे हैं यूपी तक। अमरोहा लोकसभा इलाके का ये औद्योगिक नगरी गजरोला है, जहां का ये मोहल्ला है सुल्तान नगर। तमाम जो लोग हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं कि आखिर दूसरे चरण का चुनाव है और अचानक मोदी जी जो है वो आरक्षण की, संविधान की, मुस्लिम की, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों की बात करने लगे हैं। तो किस तरह से देखते हैं इस बयानबाजी को? क्या नाम है आपका? मुन्ना भारत, क्या बताएं इसमें? नाम क्या है? आरिफ नाम है। आरिफ साहब जी। जो ये बयानबाजी अचानक से शुरू हो गई है, दूसरे चरण का जो चुनाव है उसके बाद ये शुरू हो रहा है, तो क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, क्यों हो रहा है? इनसे मालूम आपका नाम? इसरार अहमद। इसरार साहब, किस तरह से देखते हैं जो अचानक जो बयानबाजी? जो जिसकी मर्जी है वो बोलता, जो अच्छा जिसे लगता है। प्रधानमंत्री हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, वो अच्छा बोल रहे हैं, और जो नेता हैं बाकी वो भी सब अच्छा बोल रहे हैं अपने अपने हक में। नहीं, दूसरे चरण की जो वोटिंग होनी है, हाँ, और अचानक ये बयानबाजी शुरू के लिए जो हमारा इरादा है वो हम नया नेता चाहते हैं। हम चाहते हैं नया आवे, जो 5 साल कर चुका वो अपने घर हो। अचानक जो ये बयानबाजी शुरू हुई है, ये उनकी मर्जी है, करते रहो। नहीं, इसका असर क्या है? कुछ असर? कोई असर नहीं होने वाला। अच्छा, बात संविधान की हो रही है कि संविधान बदल दिया जाएगा? संविधान ऐसे नहीं बदला जाता आसानी से, ये तो जो है कह देते हैं कि बदला जाएगा। विपक्ष के लोग तो यही कह रहे हैं। अरे वो कहने तो कह रहे हैं, तो ऐसे कोई बदला नहीं जाता। आरक्षण खत्म होने की बात की जा रही है। भैया हम तो एक बूढ़े दाम हो गए, अभी तक तो कुछ खत्म हुआ था। ये तो ज्यादा वोट के टाइम में जो है ऐसे कहते ही हैं। ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले एक जिनके बस की है वो करो, जिनके बस की ना मत करो। तो क्या लग रहा है कि अब ये जो बयानबाजी हो रही है? बयानबाजी से तो 10 साल हो गए देखते हैं, इससे क्या हो रहा है सब जानती पब्लिक। आपका नाम? इशरत नाम है जी मेरा। इशरत साहब, किस तरह से देखते हैं जो ये बयानबाजी हो रही है अचानक, जो दूसरे चरण का मतदान होना है अभी, और इसके पहले जो ये बयानबाजी हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? तो ये राजनीतिक बात है, बयानबाजी तो होती रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात है, इसने कोई भी आज तक काम ऐसे नहीं करा है, सारे काम बढ़िया करे हैं। अल्पसंख्यकों का विशेष इन्होंने ध्यान रखा है, जैसे कि हमारी सिलेंडर की योजना, जैसे कि हमारी आवास की योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री अमरोहा में सह सम्मानित शम्मी मोहम्मद शम्मी का 3 बार नाम लिया उन्होंने, सह सम्मान स्टेट से प्रधानमंत्री देश के, वो भी हमारे लिए गर्व की बात है। चुनाव में उसका कुछ असर होगा? असर क्यों नहीं है? आप लग रहा है कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं? अच्छा, तो नेता हैं आप? नेता नहीं है, आम आदमी है हम तो, घूमने जैसे भैया है सब ऐसे ही हमें। नहीं, आप इतनी बीजेपी की बात कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी ने काम किया है सर। तो घुसपैठिया किसको कहा जा रहा है? अब घुसपैठे देखो, राजनीतिक ये जोर विपक्ष वाले कुछ वो कहते रहते हैं, इस बात से ये तो राजनीतिक बातें होती रहती है। तो विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है, कह रहा है कि संविधान बदल देंगे। भैया संविधान बातों से नहीं बदले जाते, ये बहुत बड़ा काम होता है। संविधान कैसे बदल जाएगा? बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा है, तो ये बदलने के लिए थोड़ा लिखा है। तो चुनाव खत्म कर देंगे? चुनाव ऐसे खत्म क्यों होंगे? तो इसका असर हो रहा है कि लोग जान रहे हैं इस सब बयानबाजी को? अब समझ रहे हैं लोग बाग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी जो कुछ नहीं समझ रहे हैं वो भी समझ जाएंगे। आपका नाम क्या है चाचा? छोटे। क्या काम करते हैं? मैं तो कुछ भी ना करता। अच्छा, तो अब जो ये बयानबाजी हो रही है, इसको समझ रहे हैं लोग? समझ रहे हैं थोड़ी थोड़ी। अच्छा, तो क्या कुछ असर हो रहा है इसका? पूरा असर हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या असर हो रहा है? पूरा असर हो रहा है इसका। किस तरह का असर है? मतलब अब क्या सोच रहा है मुस्लिम? जाने का इरादा है इनका। किनका? मोदी साहब का। अच्छा, हाँ। कहाँ जा रहे हैं? पता ना कहाँ जाएंगे। कौन आ रहे हैं फिर?
कोई और ही आएगा। कौन आ रहे हैं? कोई राहुल तो होगा। राहुल हाँ? राहुल। अच्छा, राहुल आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या जो ये जो बयानबाजी चल रही है, घुसपैठिया कहा जा रहा है, इसको क्या रहे हैं घुसपैठिया? अब ये तो कहते रहो कुछ भी नहीं, वो खुद ऐसा है तो दूसरे को भी ऐसा ही बताएगा। कोई भी चोर है तो चोर कोई नजर आएगा दूसरा। तो हाँ, तो जो बयानबाजी हो रही है उसका कुछ असर दिखाई पड़ रहा है, कुछ असर हो रहा है पब्लिक पे? ऐसे ऐसे मुद्दों का करो, हमारे क्या है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ खान, इसलिए रहता हूँ। क्या काम करते हैं आप? खेती क्यारी और क्या है हमारे पास। अच्छा, और बीजेपी में रहा हुआ हूँ मैं 20 साल, और अब तो मैं आपके तो बिल्कुल देने का भी ना हूँ। लेकिन ये तो आपके सामने लोग नकार रहे हैं, ये लोग तो कह रहे हैं कि कोई असर इसका नहीं हो रहा। असर काय का हो रहा है? असर क्या हो रहा है? वो हमें भगागा, भाग जाएंगे, मर जाएंगे, और क्या रखा। कोई क्या थोड़ी है, हम अब वही गले में टांगे रहेगा, सुबह कभी तो दावेगा ही कोई हमें। इस बात से हम कोई डर रहे थोड़ा ही है। आपका नाम? नदीम अहमद। नदीम साहब, किस तरह से देखते हैं ये जो बयानबाजी हो रही है और संविधान आ गया है अब चुनावी मैदान में, आरक्षण है और चुनाव जो खत्म करने का विपक्ष दावा कर रहा है? ये सब चुनावी जुमले हैं। जब तक चुनाव है तब तक ये इस तरह की बातें होंगी। चुनाव खत्म होते ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे पहले था वैसे जैसे चलता आ रहा है, ऐसे चलता रहेगा। तो जनता में कोई असर हो रहा है इन सब? आपका कोशिश है, देखो कुछ बदलाव आएगा जरूर। जनता में जोश है, बदलाव आएगा आपका। अच्छा, नहीं, जो ये बयानबाजी हो रही है, इस बयानबाजी का असर हो रहा है कुछ? बयानबाजी का तो कोई खास असर नहीं है, तो जुमलाबाजी है। लोग समझ रहे हैं कि ये तो इलेक्शन जब आते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं। मोदी जी जो है वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। अजी 400 पार क्या, वो तो 1000 पार का दे दो, कोई इसमें कोई बात ना। उनके बस की ना है, बेमानी से कर लो तो कर लो। अनी पड़ जा दुनिया, हिंदू मुसलमान सब लौटा हुआ। तो 400 पार नहीं, आपका नहीं 400। आपके ना हो रही 400 पार। 400 पार पेट्रोल होगा। हाँ? पेट्रोल पेट्रोल 400 पार। अच्छा, क्या लगता है 400 पार होगा? हाँ, पेट्रोल ही हो 400 पार। अच्छा, सीट तो होने से नहीं। अच्छा, हाँ, सीट नहीं होनी। लेकिन नाम क्या है आपका? मोहम्मद असगर। असगर साहब, जो बयानबाजी हो रही है, अचानक से जो है अभी दूसरे चरण का चुनाव होना है और अचानक से ये बयानबाजी शुरू हो गई है। ये बयानबाजी फालतू की बयानबाजी ना करके विकास पे बात तो ज्यादा बढ़िया बात थी प्रधानमंत्री की, उसमें ज्यादा बढ़िया बात थी। नहीं तो वो तो बीजेपी दावा करती है विकास का, तो क्या कि सड़कें बना दी, ये बना दिया। तो विकास की बात कर रहे हैं, ये बात उनको जनसंख्या पे बात कर रहे हैं कि उसमें उस पर बता रहे थे घुसपैठिया बता रही थी। सब बेकार की बात है, फजूल की बात है। एक बात अच्छी थोड़ी, प्रधानमंत्री की बात लेकिन नहीं चाहिए। विपक्ष जो है वो कहता है कि संविधान बदल देंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा एकदम से नहीं होने का, ऐसे कैसे हो जाएगा एकदम से? ये तो कोई आसान बात थोड़ी है। तो आप लोग मान रहे हैं कि संविधान बदला नहीं जा सकता? हाँ, ऐसे नहीं बदला जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी गारंटी दी है कि संविधान नहीं बदला जाएगा। मैंने जो है शपथ ली है इस संविधान की। हाँ, तो वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, वो ऐसे एकदम नहीं बदला जाएगा। ऐसे लगता है कि संविधान बदला जा सकता है? नहीं बदला जाएगा। आपको लगता है संविधान बदला जा अब सकता साहब है? क्या पता, पर्जा के ऊपर बात है, बदल भी सके ना भी बदल सकता है। तो पर्जा के हाथ बात है, अल्लाह के अख्तियार बात है। ये ऐसे कैसे कहते हैं हम कि भाई हम भगा देंगे देश से किसी को, कोई ना किसी से भाग रही है, ना कोई भाग सके। ये तो होते ही रहा है ऐसे काम। आपका नाम? मेरा नाम तुलवा है जी, पुनवा। अच्छा, तो जो बयानबाजी हो रही है, सुन रहे हैं आप? खबरें देखते हैं? ना खबरें, मैं तो मोबाइल चलाना जानता है ना। मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सुना है आपने? हाँ, वो सुनने सही बोल रहे, बताइए क्या क्या कह रहे हैं? उन्होंने कह रहे बहुत अच्छा होगा। अच्छा, मास्टर तो फिर जो है अब जो ये बयानबाजी का कुछ असर हो रहा है? असर तो हो रहा होगा पब्लिक में भाई। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे। मुश्किल है, नहीं बदला जाएगा। अच्छा, पढ़े हो आप चाचा? ना ना, मैं तो बिल्कुल पढ़ा हुआ ना, मैं तो मोबाइल में नहीं चलाता हूँ। फिर कैसे लगता है आपको कि संविधान बदला नहीं जा सकता? अब सुनते रहे मैं, हम तो ना वो मोदी जी बनेंगे और क्या। मोदी जी बनेंगे? आपको पता है? ये सुनते रहे हम तो, हालांकि वोट से थोड़ा बनेगा तो बन ही जाएंगे। अच्छा, तो आप किसके साथ हैं? हम तो पब्लिक के साथ है। तो 400 पार कह रहे हैं, 400 पार होगा? हाँ, हो सकता है साहब। हाँ? 500 पार कर लेंगे। क्या
500 पार हो जाएंगे। कहने से क्या है। तो संविधान बदलने की जो बात कही जा रही है, क्या है, आप बताइए, क्या लगता है आपको? संविधान आसान नहीं होता बदलना, इसके लिए तो जो बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऐसे कोई बदला जा रहा। विपक्ष तो ये कह रहा है कि संविधान बदल देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष ने पहले क्यों ना बदला था, 70 साल रहे, विपक्ष वाले भी तो सत्ता में जब क्यों ना बदला उन्होंने, जो ये बदल देंगे। ये तो एक इलेक्शन का मामला, बदलते रहो, अब कल परसों कोई वोट पड़ जाएंगे, बदलने बंद हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग हैं, घुसपैठिया, वो घुसपैठिया तो है ही, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, वो तो करते ही रहेंगे, कोई रुक रहे हैं। एक बयान आया, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने कहा था कि भाई जो ये ज्यादा जिनके पास धन है उनका वो बांट देंगे, जो एक समाज को पहले भी तो बांटा उन्होंने, देश बांट दिया, फिर बांट दो। समाज क्या बांटेंगे, देश बांटा, पहले नहीं बांटा, अब फिर दोबारा बांट दो। जिनके पास ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें तो हक मिलेगा ही, ऐसा तो नहीं, बांट दो। तो कोई डर खौफ? कोई नहीं, डर तो अल्लाह से होता है, इनसे कोई डर नहीं होता। तो विपक्ष क्या चाहता है? अरे विपक्ष चाहता है अपनी सीटें बनाना, वो जो है बुराई करके, बाकी जो है हमारे हक में तो कोई मोदी जी की कोई बुराई है नहीं, क्योंकि जो गुंडे हैं उनके लिए बुरा है, बाकी जो कमा के खा रहे हैं उसके लिए कोई बुराई बीजेपी में नहीं आई आज तक। क्यों, क्या कह रहे हैं ये कि जो है गुंडागर्दी करे उनके लिए बुराई। हाँ ना, गुंडागर्दी तो कम हुई है, ये तो है। क्या लगता है? हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हमें तो आप बताओ, अब क्या बताओ हम, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, जो भी कह रिया सही कह रिया, जैसे भी अल्लाह करेगा और उसके हुक्म होगा ऐसे ही होगा। कहने से किसी के कुछ ना होने का, चाहे दुनिया भर में। तो आपके वोट से होगा जो होना है। ना ना ना, हमारे वोट से क्या हो रिया, ये सारी पब्लिक की एक तरफ को लौट जाएगी तो हम क्या कर लेंगे इकले। तो आप किस तरफ हैं? आप पब्लिक के? हम तो अब तक तो थे मोदी जी के, और अब हमारा मन है किसी को दे दे, ये कोई पता नहीं, अब तो मन बदल लिया ना। अच्छा, मोदी जी से मन हट गया। हाँ, वो 250 नाच दे दें और बाकी कुछ ना दे रहे। अच्छा, 1 लाख रुपए दे तो सही भी है। अच्छा, तो वो तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो है। तो कांग्रेस को दे देंगे, जो वो पैसे देंगे तो कांग्रेस वाले को दे देंगे, हमारे क्या है जो। अच्छा, हाँ, तो कितने साल आप मोदी जी के साथ थे? कितने सालों से? हम कोई ना 20 साल से। अच्छा, 20 साल से हमारा लौटा। तो आप नेता हैं? ना नेतागिरी हमने ना करी, ये बेमान कोई पद मिला आपको? कोई ना हमें पद मिला, ना हमने नेतागिरी करते, ना बेमानी करते, किसी का अपना कमाया हुआ खाते हैं हम, तो हाथ हथौड़िया का। तो इस समय जो बयानबाजी हो रही है, जब आप इतने सालों से रहो, कोई करता रहो कैसे ही, जो अचानक से मोदी जी जो इस तरफ बोलना शुरू किया है, तो क्या है? बोलते रहो, कोई कुछ किसी का क्या फर्क पड़े। हाँ, बोल बाल के जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा ना, सब ऐसी खाक पड़ जा, फिर बोलो कितने ही बोलते रहो फिर। तो बिल्कुल जो तमाम जो लोग हैं, ये बिल्कुल जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल जो बयानबाजी है उसका जो असर है वो ग्राउंड जीरो पर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। BS आर्या, UP तक, अमरोहा।